तो स्वामी जी जरा सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन लीवर की जो परेशानी है वो शुरू कैसे होती है, इसको कैसे रीड किया जाए कि भाई हम उस तरफ जा रहे हैं और रुक जाया जाए और खुद को पहचान करके परेशानी का हल ढूंढ लिया जाए। वैसे तो ब्लड टेस्ट से इस वायरस का पता लग जाता है। जो सामान्य लक्षण जैसे ज्योत्सना जी, अमित जी, मीनाक्षी जी बता रहे थे, 10-10 बार तो ये करना ही है, साधारण दंड से लेकर के। और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम भुजंगासन उसको ही 10 बार कर लें, उससे भी हमारी टेस्टिंग अच्छी हो जाती है। तो जब ज़्यादा थकान होने लगे, जब भूख कम लगने लगे, जब अचानक हीमोग्लोबिन डाउन होने लगे अथवा पूरा लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ाने लगे, एसजीओटी, एसजीपीटी आदि, तो पता लगाना चाहिए कि भाई कहीं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी जो ये पूरी सीरीज है, इसमें एक वायरस लोड बढ़ता है और वह हजारों लाखों से लेकर के करोड़ों तक पहुंच जाता है वायरस लोड। कई बार किसी किसी के अंदर ये साइलेंटली होता है। तो थकान होना एक लक्षण है। थकान तो कई बार हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो जाती है, थकान कई बार स्ट्रेस से भी हो जाती है, नींद पूरी ना होने से भी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो भूख कमने लगने लगे, गैस एसिडिटी बनने लगे, और जैसे मैंने कहा हमारे ये जो लीवर प्रोफाइल है ना, ये गड़बड़ाने लगे, तो फिर हमें ये ब्लड टेस्ट इसका सबसे सटीक उपाय है। और कई बार साइलेंट होता है और कई बार इसमें वायरस लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो तो ब्लड टेस्टिंग से ही पता लगेगा। सामान्य रूप से जब चेहरा मटमैला हो जाए, हीमोग्लोबिन कम होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ हेपेटाइटिस के रूप में, फैटी लीवर के रूप में, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, फिर उसके बाद आंतों की लीवर की कमजोरी, फिर उसके बाद ये एक श्रृंखला है, एक बीमारियों का कुटुंब, फैमिली कुनबा है, ख़ानदान है। इसमें कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, आईबीएस है, इसमें अलग अलग प्रकार के फिर पूरे रोगों की एक श्रृंखला है। तो इस सारे कुटुंब को, बीमारियों की इस पूरी फैमिली को, इस कुनबे को आज तहस नहस करना है, खदेड़ना है, भगाना है, मिटाना है, हटाना है। इसके लिए एक तो ये पावर योगा का सेशन हमारा रोज़ हम करवा देते हैं, ये तो कर ही लें। शुद्धिकरण के लिए सुबह सुबह जल नीति, सूत्र नीति, जो हमारे यहाँ योगाचार्य भाई खाली ये प्रदर्शन नहीं करते, ये इसका बड़ा महत्व है। सप्ताह में एक बार कम से कम कुंजर, हो सके तो दंड बस्ती, हाँ, दंड धोती, ये बड़े ज़बरदस्त है। दंड धोती, वस्त्र धोती, जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर क्रिया, और फिर ये हनुमान दंड, ये भी ज़्यादा न लग पाए, ऐसे तो कम से कम ये मिश्र दंड तो धीरे धीरे करके, होले होले करके ऐसे 10 बार कर लेना चाहिए। और हम तो 1 मिनट में 100 बार तक कर लेते हैं ऐसे। और 2 आसन, एक मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन। ये जड़ी बूटियाँ बड़ी अप्रतिम है। ये बड़ा सा पौधा मकोई का है, उसके बगल में ये भूमि आंवला है, उसके बगल में पुनर्नवा, फिर शोनाक का भी हमने प्रयोग किया, एरेंड के पत्तों का रस का भी, और ये पिला करके हमने ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और इसके कॉम्प्लिकेशंस, लीवर, आंतों की सारी समस्याएं, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, स्पाइस, फिशर, फिस्टुला, ये जो पूरा पेट में उपद्रव होता है ना, पूरे पाचन तंत्र का षड्यंत्र इनसे दूर हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। और ये वर्षात में बहुत अधिक होती हैं, यौवन पर होती हैं, बहुत ही अच्छी
अवस्था में परिपक्व हो रही हैं अभी। जुलाई महीना पूरा हो गया, अगस्त सितंबर में तो पूरी औषधियाँ तैयार हो जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे हमने जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पिलाया, इसको उदरामृति नाम दिया। और ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई जो तीनों जड़ी बूटियाँ बताई, इसका हमने सर्वकल्प काढ़ा और सर्वकल्प काढ़े के साथ ये रेडीमेड में यही भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का सूखा हुआ, और फिर इसी से लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाइटल, ये खाली पेट लेवामृत खाने के बाद साथ में कोलाइटिस है तो उसको हम कोलोग्रिट, और यदि पास फिसर फिस्टुला हो गया तो अर्शोग्रिट दे करके